सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का दिन मनाया जा रहा है। ये बीमारी की अलामात क्या हैं और किस तरह से पाकिस्तानी अवाम इसका शिकार बन रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स यहाँ इतने ज़्यादा मौजूद हैं। और नंबर 1 पे जो मुल्क है वो है इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं। और वजह यह है कि यहाँ पर लोगों को शायद नॉलेज नहीं है, शऊर नहीं, उनको अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की अगर हम स्पेशली बात करें तो उसके सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर शाहाब आबिद, गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दुनिया बोल है एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप स्टूडियो नहीं आ सके लेकिन आपने हमें अपने जूम पे ही टाइम दे दिया। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या वजह है कि हेपेटाइटिस सी की बीमारी एक साइलेंट किलर है, इसकी कोई सिम्टम्स जाहिर नहीं होते? जी शुक्रिया, आपने मुझे मौका देने का कि मैं हेपेटाइटिस के बारे में कुछ बात कर सकूं, ख़ास तौर पे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के कॉन्टेक्स्ट में। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है वो उसकी आम तौर पे अलामतें सामने नहीं नज़र आ रही होती, और इसी तरह से जो हेपेटाइटिस सी है उसकी भी आम तौर के ऊपर अलामतें जो हैं वो सामने नज़र नहीं आ रही होती हैं। और अलामतें जब सामने नज़र आती हैं तो उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि जिगर जो है उस वक्त फेल होना शुरू हो जाती हैं। एक स्मॉल सेगमेंट जो है आवाम का, जिनको हेपेटाइटिस बी होता है, उनके अंदर यकीनी तौर के ऊपर जॉन्डिस और फीवर के साथ वो शुरू होता है, लेकिन आम तौर के ऊपर कोई भी इसकी अलामत नहीं होती, सिवाय इसके कि थकावट हो रही है और कमज़ोरी महसूस हो रही है, स्टैंड जो है वो कम हो रहा है। और फिर अगर आप उनको जब ये मुआयने के लिए जाते हैं, जब तक स्क्रीनिंग ना की जाए हेपेटाइटिस बी की और हेपेटाइटिस सी की, जो कि सिंपल ब्लड टेस्ट के ज़रिए से स्क्रीनिंग हो जाती है, इसके बारे में पता नहीं। अगर ख़ानदान का कोई फ़र्द हेपेटाइटिस बी का शिकार है या हेपेटाइटिस सी का, तो उस ख़ानदान के बाकी जो अफराद हैं उनके अंदर हेपेटाइटिस के होने के इम्कान ज़्यादा हैं। तो लिहाजा उनकी स्क्रीनिंग तो बिल्कुल बनती है, लेकिन जो तरीक़ेकार है इसको देखने का और इसका इलाज करने का, तो उसमें पहली चीज़ शर्त ये है कि आप पूरी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करें और बच्चों की पैदाइश के फ़ौरन बाद कम से कम हेपेटाइटिस बी की हिफाजत का टीका ज़रूर लगाएं। सही डॉक्टर साहब, हमारे क्यों जो है वो वैक्सीनेशन इतनी आम नहीं है, लोगों को इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं दी जाती? दूसरी बात ये कि हेपेटाइटिस की जो स्क्रीनिंग का जो टेस्ट हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ क्यों नहीं करती है? एक्चुअली टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, जो बेसिक स्क्रीनिंग के टेस्ट हैं। अब तो इस तरह की भी स्क्रीनिंग के टेस्ट आ गए हैं जो कि डोर स्टेप के ऊपर भी किए जा सकते हैं, कि डोर टू डोर, जैसे पोलियो की कैंपेन चलती है, इसी तरह से जैसे कोविड का भी जो टेस्ट है वो आवाज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी और सी की भी स्क्रीनिंग किट्स मौजूद हैं, जिसके ज़रिए से आप उसका टेस्ट कर सकते हो। ना सिर्फ ये कि ब्लड की स्क्रीनिंग हो सकती है, बल्कि अब जो नए टेस्ट आए जो कि कुछ इलाकों में कराची के उस पर ट्रायल भी चल रहे हैं, जिसके अंदर आप थूक से भी जो है वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो सलाइवा का टेस्ट, सलाइवा को भी ले सकते हैं इसके लिए सैंपल के तौर पे। तो पंक्चर करना और जो थूक और जो वो खून के ज़रिए से खून निकालने के ऊपर भी लोग थोड़े से तरह से रिलक्टेंट होते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं हो सकेगी। सही है, तो बहुत आसानी भी हो गई है हमारे लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे कि हम सब जानते हैं, आपने भी अभी कहा कि हेपेटाइटिस सी की कोई सिम्टम्स नहीं जाहिर होते, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिनका हेपेटाइटिस ए और बी है वो ही बढ़ के सी की तरफ जाता है, या सी बिल्कुल सेपरेटली होता है, और बी अगर ख़राब हो जाए यानी आगे बढ़ता रहे, उसका इलाज आप टाइम पे ना करवाएं तो ही वो सी की तरफ जाता है, ऐसा है? नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये तस्वुर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए है और ई है वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के वायरस हैं, और बी और सी जो है उनके मुकाबले में थोड़े ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। ए और ई जो वायरस है, इससे जब इन्फेक्शन होता है तो वो अक्यूट होता है। अक्यूट का मतलब ये है कि वो फौरी तौर पे सामने आता है, जाहिर होता है, और वो 99 to 100% लोगों के अंदर ख़त्म हो जाता है, वो दायमी शक्ल इख्तियार नहीं करता। और चूंकि वो दायमी शक्ल इख्तियार
नहीं करता, लंबे अरसे के बाद के कोई मुज़िर असरात नहीं होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।